ओम नमः शिवाय। दोस्तों तो आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे मंदिर में जहाँ खुद जलाभिषेक होता है भगवान भोलेनाथ के ऊपर और 24 घंटे 365 दिन वहाँ पे धाराएं चलती रहती हैं। गंगा के समान वहाँ का पानी माना जाता है। तो देख सकते हो आप गाइस, हम गए थे खुंडिया वाले रास्ते से, लेकिन यहाँ रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और वापस हमें मुड़ के आना पड़ा। तो मुझे लगा आज भी दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन किसी तरह हम पहुंच गए हैं बाबा जलाधारी महादेव मंदिर के आरा। तो देख सकते हो यहाँ का व्यूज़ आप कितना अच्छा है और यही वो गुफा है। हर हर महादेव। दोस्तों आज हम आए हैं जलाधारी मंदिर, पालमपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो देख सकते हो आप, जैसा कि हमने सुना था यहाँ पे जो है 24 घंटे 365 दिन पानी टपकता रहता है। यहाँ पे शिव जी को खुद ही जलाभिषेक होता है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, वैज्ञानिक कारण कोई भी नहीं है इसके पीछे। तो मैं और मेरा दोस्त जो कि पुलिस में ड्यूटी देते हैं आए हैं, मेरे को घुमाने लाए हैं। इन्होंने न्यू कार ली है, उसकी पार्टी देने के लिए आए हैं और इनकी कार वहाँ खड़ी है, वो कार खड़ी है इनकी। तो बहुत ही अच्छी इन्होंने ड्राइव किया है। और अभी हम जो है शिव जी भगवान के दर्शन करेंगे ऊपर जाके और आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, एंड तक बने रहो। बहुत सारी वीडियो देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है। हिमाचल से हूँ मैं, कर सकते हो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब। बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जय शिव शंकर। जय शंकर की हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शंकर। जय शिव शंकर, शिव शंकर। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज जी हमें जलाधारी मंदिर के बारे में बताओ, इसका इतिहास के बारे में। माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, अभी वर्तमान में जलाधारी महादेव जो सिद्धपीठ है यहाँ क्यारवा गांव स्थित और जिला कांगड़ा। देखिए ये जो आप गुफा, इतना बड़ा गुफा देख रहे हैं, ये गुफा में आप ये कमरे वगैरह सब गुफा में ही है और अभी आप दर्शन करके आए हैं। तो ये जो गुफा है ये सतयुग कालीन गुफा है।
अभी देख सकते हैं आप, पूरे देश में घूमते होंगे, इतना बड़ा गुफा नहीं देखा होगा जिसमें अभी 2500-3000 लोग आराम से बैठ सकते हैं पूरे गुफा। और ये गुफा, और जो हमारे बाबा जलाधारी जहाँ शिवलिंग पर जल गिरता 24 घंटे, ये बाबा जलाधारी जो नाम आपने पढ़ा होगा, ये बाबा जलाधारी महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु इसका जो शास्त्र में जो नाम है उसकी जानकारी में दे रहा हूँ। शास्त्र वर्णित अपना जो शिव पुराण है, शिव पुराण में अंकित है, शिव पुराण में वर्णित है दूधाधारी महादेव। क्योंकि सतयुग काल से ये किसी का बनाया हुआ शिवलिंग नहीं है, ये किसी का बनाया हुआ पहाड़ गुफा नहीं है। इसके ऊपर बहुत ऊंचा पहाड़ है, आपने देखा होगा, और इतना बड़ा गुफा आप देख रहे। तो दूधाधारी महादेव, क्योंकि यहाँ पर सतयुग काल से लगातार इस पे दूध गिरता था शिवलिंग के ऊपर। जहाँ आप जल देख रहे गिरते हुए, गाय का थन बना हुआ है ना ऊपर, गाय के थन से यहाँ जल गिर रहा है, वहां पर पहले दूध गिरता था। और इसके पीछे में एक स्रोत थी पहले, शास्त्र के अनुसार वो स्रोत से जल निकलते थे, वहां से दूध गिरते। ठीक है, शिव पुराण में है, आप पढ़ सकते। इसके बाद अगर हम महाभारत काल में है, यानी कि द्वापर में है, द्वापर युग में, महाभारत काल में आज से 5500 साल पहले, तो जब पांचों पांडव को 12 वर्ष के लिए वनवास हुआ था और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास हुआ था, तो पांचों पांडव को जो 12 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, उसमें भगवान कृष्ण के कहने पर इस हिम क्षेत्र में, क्योंकि देवभूमि है और हिमाचल का हिम क्षेत्र, इस क्षेत्र में कईयों वर्ष तक ये पांचों पांडव यहाँ पर तपस्या करे। उसमें से कईयों वर्ष यहाँ पर इस गुफा में, आप सोचिए कि यहाँ तो ये लाइट वाइट अभी देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं था ना, नेचुरल था एकदम, ये तो ऊपर कोई नहीं छेड़ा, नीचे देख रहे हैं आप। तो कईयों बरस तक बाबा दूधाधारी महादेव के शरण में यहाँ आकर के तपस्या किया था। ठीक है, और पीछे जल में स्नान करते थे, उसी जल में जल को ग्रहण करते थे, भगवान शंकर को अर्पित करते थे। ये वेद सम्मत, अपने शास्त्र सम्मत ये बातें हैं, लोगों को पता नहीं। जो लोग बाबा बालकनाथ के गुफा में जाते हैं, वहाँ आप लोग जाए घोष लगाते हैं, बोलते हैं कि जय बाबा दूधाधारी। वो दूधाधारी कौन है, कहाँ है दूधाधारी? यही दूधाधारी है। इसलिए बाद में लोग बाग को तो जब शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हजारों साल इस गुफा के अंदर में ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है। उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति में इसमें तपस्या करी, यही कंदमूल खाते थे, हजारों साल तपस्या करी। जैसे आप इसमें घुसेंगे, आपको यहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगा। आप देखिए सतयुग कालीन कैसे है। अभी आपने शिवलिंग का दर्शन सही से नहीं किया, आपने देखा जिस शिवलिंग पर जल गिर रहा है भगवान भोलेनाथ के, वो आधा ऐसे खोखला हो रहा है ना, और आधा सही है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसके ऊपर जहां से जल गिर रहा, जो ऐसे गाय का थन बना हुआ, उसके बीच में से एक नया शिवलिंग बनता हुआ आ रहा है, जो इतना बड़ा हो गया। यानी कि सतयुग काल से पुराने शिवलिंग जैसे ही नष्ट होता है, तब तक में नया शिवलिंग बन के वहीं आ जाता है। ये देवों का देव महादेव की कृपा है हम भक्तों के लिए, हमारे लिए, कि अब जैसे ये 100 साल 200 साल 50 साल जितने भी समय में ये नीचे का शिवलिंग खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तब तक में ऊपर का बन के तैयार, नीचे से खंडित हो रहा तो ऊपर से बनता आ रहा है। ठीक है, ये सतयुग काल से कईयों बार बन चुका है, कईयों बार, मतलब जो पुराना था वो खत्म हो चुका। ठीक है, इसलिए हम लोग बाबा अमरनाथ में जाते हैं। बाबा अमरनाथ में जाते कश्मीर के वादियों में है, कठिन जगह तो है, भोलेनाथ तो रहते हैं ऐसी जगह। तो आपने देखा कि वहाँ 1 महीने के लिए, 25 दिन से लेके 1 महीने के लिए शिवलिंग बर्फ का बनता है, और लोग उसके दर्शन करने जाते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। और एक जोड़ी कबूतर भी है, उसका दर्शन भी करने जाते हैं। आप लोग गए नहीं गए हमें नहीं पता, लेकिन जो जाते हैं। ठीक है, और ये जो शिवलिंग है ये आपको 365 दिन है। आप इसे अमरनाथ समझिए, बाबा बर्फानी अमरनाथ समझिए। कैसे समझिए? वो 1 महीने के लिए यहाँ पर, जो लोग सभी तो बाबा अमरनाथ नहीं जा सकते ना, बर्फानी बाबा, आप यहाँ आके बाबा बर्फानी के जो पुण्य है यहाँ ले सकते, दर्शन कर सकते हैं। तीसरा चीज क्या है यहाँ पर सतयुग कालीन, वो जो आप अभी माता रानी की मूर्ति देख आए ना, जो प्रतिमा है माता रानी, माता रानी की प्रतिमा के पीछे में गुफा है। ये गुफा सीधा अमरनाथ में निकलता था पहले, सीधा बाबा अमरनाथ में, और ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे अमरनाथ बाबा इसी में से जाते थे। ठीक है,
तो ये जानकारी। अब यहाँ के लोग से अगर आप पूछेंगे बड़े बुजुर्गों से, वो बोलेंगे कि यहाँ पहले दूध गिरता था। जो जानकारी है इन लोगों को जानकारी नहीं है, शास्त्र पढ़ते नहीं। हिंदू के सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि हमारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, शास्त्र है, ना तो हम शास्त्र का अनुसंधान करते, ना तो हम शास्त्र को पढ़ते हैं, तो पता कहाँ से चलेगा। शास्त्र को लाल कपड़े में बांध के अपने घर में रख लिया, पढ़ते हैं नहीं उसे। तो वो जो गुफा है सीधा जाके निकलते थे वो लोग। बोलते थे कि यहाँ पूछता हूँ मैं लोगों से, बोलते हैं कि दूध गिरता था, किसी ने बाल्टी लगा दिया तो दूध जो है उसको खीर बना लिए, गर्म करके दूध जैसे गर्म करा तो जल गिरने लग गया। बड़े बुजुर्गों ने जैसे अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता है, सत्य हो सकता है कि अपने बुजुर्गों का बात तो कैसे झूठ हो सकते हैं। चौथा आपको एक उदाहरण और है कि यहीं आगे एक टिब्बी गांव है, हाँ ये पास में ही। तो टिब्बी गांव में तो वहाँ का कोई व्यक्ति था जो भेड़ बकरी चराता था। जहाँ से यहाँ प्रचार प्रसार हुआ, लोगों को पता चला, तो जंगल में भेड़ बकरी ले गए। जंगल ही था यहाँ, तो कोई रोड तो कुछ थी नहीं। भेड़ बकरी ले गए तो बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश आई, जितने बड़ी गुफा में अपने भेड़ बकरी लेके वो अंदर आ गई। तो उसको जल गिरने की आवाज आई स्रोत में से, जो स्रोत चल रही थी ना पीछे, तो धीरे धीरे स्रोत की तरफ हो गया। पहली बार जब यहाँ के लोगों को पता चला, शास्त्र में तो है ही। तो धीरे धीरे जब गए तो वहां देखा स्रोत है। जब स्रोत देखा तो स्रोत के बगल में देखा था तो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर जल गिर रहा है ऊपर से। तो दर्शन किया, वहां हाथ वाथ धोया, बढ़िया से जल ले गए अपने हाथ में, बेचारे पढ़े लिखे तो थे, जैसा भी हुआ भगवान की भावना, भोलेनाथ की कृपा, उन्होंने जल चढ़ाया भोलेनाथ में। तो जब भी वो भेड़ बकरी लेकर आते थे जंगल में, तो फूल वूल लेकर आते थे और भगवान को अर्पित करते। ऐसे करते काफी समय बीत गया। तो एक दिवस ऐसा हुआ कि जब वो भगवान शंकर के दर्शन करने और जल चढ़ाने के लिए आ रहे थे, तो जब देखा, पास में गए, समीप में गए, तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के नीचे में वहां पर एक जानवर बैठा हुआ, कांटे वाला, जिसको हिंदी में शाही बोलते हैं और यहाँ पर बोलते हैं सेल। आप लोग सेल बोलते हैं, हिमाचल में शायद सेल बोलते हैं, देखो हिमाचल में। तो वो बैठा हुआ था, तो वो उसके पीछे डंडा लेके भागा, गुस्सा से कि भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे बैठा हो। तो डंडा लेके भागा, जैसे भागा तो वो जो सेल था, मतलब शाही, वो उस गुफा में घुसा जो अमरनाथ में जाके निकलते थे। अच्छा। वो उसके पीछे डंडा लेके उसके पीछे घुसा है। अच्छा। तो थोड़ी दूर जब आगे जाए तो वो जो जानवर था शाही, जो सेल था कांटे वाले, वो क्या है, वो भगवान शंकर थे। वो भगवान शंकर अपने रूप में आ गए। अब जैसे रूप में आ गए तो सामने भेड़ बकरी वाले जो व्यक्ति था उसका बोलती बंद हो गया, भगवान शंकर सामने। उन्होंने कि मैं प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर ने कहा कि तू जल चढ़ा, मैं प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है वरदान। लेकिन उस भक्त के, भेड़ बकरी वालों के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकला, बोल नहीं पाया। भगवान शंकर आशीर्वाद देके अंतर ध्यान। वो जो व्यक्ति था, भगवान की कृपा थी उस पर कि चार साल तक इस गुफा में रहा, उसे कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सब भूल गया पिछला। वो 4 वर्ष तक इसी गुफा में रहा और कहाँ तक गया, क्या खाया क्या नहीं खाया, भगवान शंकर ने किस तरह से 4 साल रहे उस गुफा के अंदर। तो घर वाले उसके ढूंढे डांडे, नहीं मिले, रात हो गया, बकरी वकरी भेड़ भेड़ मिल गए, उसे ले गए। काफी ढूंढान मचाई, नहीं मिला, तो लोगों को पता चला कि भाई जंगली जानवर खा गया हो, जंगली पशु खा गए होंगे। तो 4 साल बीत जाते। 4 साल बीतने पर अपने सनातन धर्म में है ना कि जब कुछ समय नहीं मिलते तो उसको हम मृत्यु घोषित करके क्रियाक्रम कर देते। तो 4 साल बीतने के बाद क्रियाक्रम कर रहा था, उसके जिस दिन क्रियाक्रम चल रहा था पंडितों के द्वारा, उसी दिन भगवान शंकर ने फिर उसकी बुद्धि घुमा दी, उनके याददाश्त लौट गई। फिर वो गुफा से निकला बाहर, गुफा से बाहर निकला तो अपने भेड़ बकरी को ढूंढने लग गए, जबकि उसे यही नहीं पता था कि 4 साल गुजर चुका है। फिर जब नहीं मिला, 4 साल बाद भेड़ बकरी तो मिलना नहीं था, वो धीरे धीरे कैसे करके अपने घर गया। घर गया तो वहाँ जो है, जो भी पंडित लोग, जो पुजारी पंडित लोग हैं, वो अपना क्रियाक्रम करवा रहे थे। वहाँ उसका रिश्तेदार गाँव के लोग भी थे काफी, जो भी। तो उन्होंने जिंदा देख के बहुत हर्ष हुआ उन्हें। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कहाँ थे इतने दिनों से? तो बोला इतने दिनों से मैं तो अभी अपना बकरी ढूंढ रहा था। उन्होंने कहा कि 4 साल हो गए तुम्हें, हम तो तुम्हारे लिए क्रियाक्रम कर रहे, तुम तो जिंदा हो, बहुत खुशी की बात, सब काम को रोका। तब उन्होंने, जो व्यक्ति थे वो भोलेनाथ के भक्त थे, उन्होंने जो है सब बात बताई लोगों को कि मैं ऐसे ऐसे बारिश में बकरी लेके वहाँ गया था और धीरे धीरे गए तो वहाँ पर मुझे एक सेल मिला और मैं उसके पीछे भागा, भगवान शंकर थे। और भगवान शंकर के दर्शन के बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। तब से यहाँ के लोगों को धीरे धीरे जागृति आई, लोगों को पता चला
और लोग आने लगे, यहाँ पर जोत बत्ती करने लगे, भगवान जी को जल चढ़ाने लगे, स्रोत से जल लेने लगे, मनोकामना पूर्ण होने लगी। आज ये है कि पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पर टूरिस्ट जगह है, यहाँ कोने कोने से लोग आते हैं। पंजाब से तो जो बाबा बालकनाथ जाते सभी आते हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान और अपना ये मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से तो पूछो ही मतलब कितने लोग आते है ना, श्रद्धालु। अभी विदेश से भी कुछ लोग आए थे, आते रहते हैं, इंग्लैंड से भी, कैलिफोर्निया वगैरह से आते रहते हैं, आए थे अभी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अपने शास्त्र में वर्णित है। आप इसे बाबा बर्फानी समझिए, बाबा अमरनाथ समझिए कि बाबा अमरनाथ अगर नहीं जा सकते लोग तो आप यहाँ आके दर्शन करें, बाबा अमरनाथ के दर्शन का ही पुण्य मिलेगा, ऐसा करके। तो बाद में धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ। जब प्रचार प्रसार हुआ तो लोगों ने इसका नाम जलाधारी महादेव रख दिया। जलाधारी महादेव तो नहीं है, शास्त्र में जलाधारी महादेव है, क्योंकि उसमें दूध गिरता था। तो ये आप देख सकते हैं, अभी भी कभी कभी दूध गिरते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसपे भोले कृपा होता है वही दर्शन होता है। हमने तो एक बार दर्शन कर लिया है तो हमें तो पता है। तो इसलिए इतना बड़ा गुफा में रहता हूँ, अकेला बंदा, अकेला सन्यासी हूँ, श्री पंच नाम जूनागढ़ हरिद्वार से आया हूँ। और रात को भी 8 बजे गेट बंद होती है तो दर्शन करने जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, फिर गेट खोलने से पहले तो मुझे दर्शन हो। अब भी आप देखा होगा कि सफ़ेद सा गिरा, दूध गिरा हुआ है। तो ये सिद्ध पीठ है, बाबा भोलेनाथ का ऐसा दरबार है कि आप जो भी सात्विक मनोकामना यहाँ मांगेंगे वो आपका पूर्ण होगा। इसलिए आप लोगों के जो YouTube चैनल है, जो भी चैनल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनी भाई बहनों, भगवान माँ और महादेव के भक्तों से यही मैं निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा और उसमें जो नज़दीक शहर है उसका नाम है पालमपुर। पालमपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है क्यारवा गाँव। क्यारवा गाँव पंचायत लगता है तो पहाड़ी है। और इसका जो तहसील है वो है धीरा, धीरा तहसील है, पंचायत क्यारवा है और जिला कांगड़ा, देवभूमि हिमाचल प्रदेश। पालमपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त, मार महादेव के भक्त बाबा अमरनाथ नहीं जा सकते हैं बर्फानी बाबा दर्शन करने, आप यहाँ पर आइए, यहाँ दर्शन करिए, यहाँ का जल ले जाइए, जो जल डायरेक्ट ऊपर से आता है नेचुरल, वो जल ले जाइए, कईयों बरस तक खराब नहीं होता है। आपका जो भी सात्विक मनोकामना है वो सब यहाँ पर पूर्ण होंगे। आपका महादेव रक्षा करेंगे, कल्याण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा दूधाधारी, जय बाबा जलाधारी।